हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज की थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस, अब तक की एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। होपफुली आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इन पैटर्न्स की पहचान करते हैं और कैसे उनको आगे हमें प्रोसीड करना होता है। तो फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पहले दो क्वेश्चन के कंपेरेटिवली क्या चेंज आ रहा है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई है ना। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, शुरुआत करते हैं। क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, राइट। सो ये ऑलरेडी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो p किसके इक्वल आ गया, सीकेंट एक्स के, एंड q टेंजेंट एक्स के इक्वल है। सो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब e और log तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बचेगा, राइट। अब हम अपने सॉल्यूशन को लेके चलें। देयरफॉर y क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, एंड q है टेन एक्स, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड प्लस c। सो देखिए y सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये तो एज इट इज़। यहाँ पर हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सो टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स रह गया था यहाँ पर, इसको हमने अलग सेपरेट कर लिया, और प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब टेन स्क्वेयर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं कि टेन स्क्वेयर एक्स को हम पहले किस में कन्वर्ट कर लें, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सीकेंड स्क्वेयर में, है ना। और इसको हम सीकेंड इंटू टेंजेंट लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसको लिख लिया हमने सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ चेंजेस किए हैं। अब हम कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो वाई सीकेंड एक्स टेन एक्स एज इट इज़, और सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस सी एज इट इज़। अब इसमें ये देखिए, प्लस माइनस से रिलेटेड वैल्यू से डिवाइड करना कोई अक्लमंद वालों का काम नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में होता तो बेटर रहता कुछ ना कुछ, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट कैसा है। डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड है वाई टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ठीक है, प्लस वाई टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स। उस माइनस सीकेंट एक्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो प्लस सीकेंट एक्स, है ना। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, तो कंपेयर करें तो p हमारा टेन एक्स है और q हमारा सीकेंट एक्स है। सो टेन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। सो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट या माइनस लॉग ऑफ कोस होता है, तो हमने लॉग ऑफ सीकेंट चूज़ कर लिया। ई और लॉग अब आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ सीकेंट बचा। सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू खुद सीकेंट है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सीकेंट एक्स है, डी एक्स प्लस सी। अब y सीकेंट एक्स, सीकेंट इंटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वेयर लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस सी। अब सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होगा, ये होता है टेन एक्स के इक्वल, है ना, प्लस सी। तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, या सीकेंट एक्स से आप
डिवाइड करना चाहें तो सीकेंट एस से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शिफ्ट करके ही दिखा देता हूँ। तो ये जो y है सॉरी सीकेंट है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये 10x को भी डिवाइड करेगा और c को भी डिवाइड करेगा। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे, देखिए आप सी 10 को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, और सीकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस, अपॉन ऊपर चला गया और सीकेंट 1 अपॉन कोस होता ही है, तो इसको हमने कोस लिख लिया। यहाँ देखिए ये कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स बच गया और प्लस c इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, दोनों ही बिल्कुल सही है। ट्रिग्नोमेट्री में आप कितना भी खेल सकते हैं। क्लियर, तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। एक ही पेज में आ गए थे दोनों, छोटे ही थे, मुझे लगा एक्चुअल में ज़्यादा कवर करेंगे वो। चलिए थर्ड पार्ट गिवन में हम सबसे पहले अब ये करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की तरफ y वाले टर्म को शिफ्ट करें, सो नेगेटिव में आ जाएगी, है ना, और इज इक्वल टू में क्या बच गया, सिर्फ -2 साइन एक्स बच गया, राइट। तो अब इसको कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं। चलिए देखिए, सो कंपेयर किया तो p किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टेंजेंट एक्स के इक्वल आ रहा है, और q किसके इक्वल आ रहा है, -2 साइन एक्स के। सो -10x का इंटीग्रेशन करना है। सो ऐसा करते हैं, इसको फिर अब इस बार हम कोस में कर लें, माइनस आएगा, बेटर क्या है ना, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव था तो हमने पीछे क्या किया था, लॉग सीकेंट यूज़ किया था, इस बार हम माइनस लॉग ऑफ कोस यूज़ करेंगे, तो एक माइनस पहले से ही है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये और लॉग ख़त्म, क्या आ गया, सिर्फ कोस एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा। क्लियर, सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या है, -2 साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये देखिए, यहाँ पर आइलेट लगाने की बजाय हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्या इसको साइन 2x लिख सकते हैं, इससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा हमारा, है ना। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, माइनस तो एज इट इज़ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, लेकिन फिर 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे, अब माइनस से माइनस ख़त्म, 2 हम इस तरफ शिफ्ट करें तो 2y कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस सी, इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। 2 का इफेक्ट सी पर कोई दिखाने की खास ज़रूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो, जब यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाती है कि 2 में एक्स्ट्रा कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा है, तो वो दिखाना पड़ता है हमें। ठीक है, लेकिन अब जनरल सॉल्यूशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सी या C1 या C2 हम कोई भी चेंजेस दिखा सकते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है गिवन, डी वाई बाई डी एक्स वाई कोट एक्स, ओके, और इज इक्वल टू में 2 कोस एक्स। ओके चलिए देखते हैं, ऑलरेडी वैसे देखा जाए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्टेड है ही, हमें बस इसको कंपेयर करना है। सो कंपेयर करें तो ये p किसके इक्वल आ गया, कोटेक्स के, और ये q 2 कोसेक्स के। सो कोटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन यूज कर लें, सो e रेज टू पावर लॉग ऑफ साइन एक्स, e और लॉग आपस में कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स। क्लियर, सो आई थिंक ये वही सेम क्वेश्चन बन गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स, यहाँ आपके पास 2 कोस एक्स है, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आ गया, डी एक्स प्लस सी, फिर से देखिए 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, इसको साइन 2x लिख सकते हैं, प्लस सी, फिर y साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ, सॉरी लॉग भूल गया, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यह आंसर आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, सो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उसके 4 पार्ट थे आई थिंक, यस
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। इसमें 6-7 पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं चलिए करते हैं ट्राई। देखिए फर्स्ट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, बस हमें इसको कंपेयर करना है। गिवन में लिख देता हूँ एक बार, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। सो कंपेयर करते हैं इसको। सो p तो 1 के इक्वल है एंड q कोस एक्स, सो 1 का इंटीग्रेशन अब e आ गया। देखिए अब काम बढ़ जाएगा हमारा, है ना। बाई पार्ट पे हमें काम करना पड़ेगा। सो y e रेज टू पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है q कोस एक्स मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x dx प्लस c। ओके, अब आपको लंबी सांस लेकर अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए ई जो है वो भी रिपीटिंग है और जो कोस है वो भी रिपीटिंग है ना। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम सिर्फ इस इंटीग्रेटिंग पार्ट को लेकर चलते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, सिर्फ इसको लेकर चल रहे हैं। सो आइए चलता रहेगा। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर से लेफ्ट साइड तो चलती रहेगी कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस देखिए फिर से फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि ये तो एग्जैक्टली क्या यही नहीं बन गया, और इसको हम i लिख सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, पहली दो टर्म में तो चलो ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, इसको हमने लिख दिया i। अब ये माइनस आई इस तरफ लेफ्ट में आके i प्लस आई बनेगा, यानी कि 2i, और यहाँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स ए की पावर एक्स एज इट इज़। अब हमें तो आई की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड ए की पावर एक्स को आप पहले लिखना चाहिए तो पहले लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम वन से हमारा y ई रेज टू पावर एक्स, देखिए बिल्कुल ऊपर फ्रॉम वन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्लस सी वो चल ही रहा है ना। अब आप e की पावर x से डिवाइड करना चाहें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की तरह, आपको याद हो तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो कर सकते हैं। थ्रू आउट आपने क्या किया, e की पावर x से डिवाइड कर दिया। सो जहाँ जहाँ e की पावर x थी वहाँ वो कैंसिल हो गया, और जहाँ नहीं थी उसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं ये भी इतना ही लंबा है या कुछ छोटा बनता है। आई थिंक ये अब जितने भी पार्ट हैं सेम टाइप के हमें मिलने वाले हैं ठीक है। सो डी वाई डी एक्स 2y, इस बार साइन 5x है। ओके चलिए देखिए गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 5x है। ओके इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किया तो p 2 के इक्वल आ रहा है, q साइन 5x के इक्वल आ रहा है। सो 2 का इंटीग्रेशन करना है जो कि कितना आ जाएगा 2x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x आ गया, उसको अब इसमें रख देते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की जगह q की वैल्यू, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर से आप नोटिस करोगे बिल्कुल उसी तरीके से हमें काम करना है। सो अब इसको लेकर चलें। लेट कर लिया हमने i के रूप में हमारे साइन 5x मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 2x को। सो अब इसका इंटीग्रेशन करते चलते हैं। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में आ गया, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का कोस ऑफ 5x, लेकिन 5x का डेरिवेटिव 5,
फिर ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x लेकिन डिवाइडेड बाई 2 आएगा एंड dx फिर से इंटीग्रेशन करना है। सो 1/2 साइन 5x ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ माइनस ये देखिए 5/2 तो कोफिशिएंट है साथ चलेगा। इस बार कोस 5x सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करें तो डिवाइडेड बाई 2 फिर से आ गया फिर एक माइनस फॉर्मूले का लेकिन एक माइनस का 5/2 तो पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5/2। फिर अभी देखिए कोस का इंटीग्रेशन माइनस सॉरी मैं इंटीग्रेशन बोल गया डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस 5x का 5 भी आएगा जो बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 बन जाएगा है ना। और फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 एंड dx क्लियर। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं फिर नोटिस करवाऊंगा मैं ठीक है। तो देखिए 1/2 साइन 5x मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 2x माइनस ये 5/4 बन जाएगा ये 2 और ये 2 है ना मल्टीप्लाई कोस 5x मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 2x अभी देखिए ये माइनस को बाहर ले आते हैं माइनस ओके और ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 25/4। अब जो पार्ट बच गया उसको ध्यान से देखिए क्या बच रहा है साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर x dx। अब बिल्कुल टॉप में देखिए क्या इस चीज़ को बिल्कुल टॉप वाली लाइन को क्या ये एक्चुअल में हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं है ना। तो इसको हम आई बोल सकते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू इनमें कुछ कॉमन आ रहा है वैसे ई रेज टू पावर 2x ही कॉमन आ रहा है तो चलो कुछ तो कॉमन लें तो 1/2 साइन 5x माइनस 5/4 कोस 5x और यहाँ से ये बन गया 25/4 आई। अब इस 25/4 आई को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस 25/4 आई बनेगा जो कि ऐड करने से 29/4 आई में कन्वर्ट हो जाएगा राइट। चलिए देखते हैं 29/4 आई तो लंबे बनने ही वाले हैं क्वेश्चन और कोई इनमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड एज इट इज़ 1/2 साइन 5x माइनस 5/4 cos 5x and e raised to power 2x 1/2 sin 5x minus 5/4 cos 5x एंड अब i की वैल्यू निकालनी है तो i 4/29 ऐसा बन जाएगा है ना e रेज टू पावर 2x और आप चाहें तो 1/4 जो है इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 sin 5x बन जाएगा है ना और यहाँ बन गया 5 cos 5x 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। अब i की जगह हम ये i की वैल्यू इस 1 में रख दें i एक्चुअल में ये था ना हमारा तो हमारा आंसर क्या जाएगा y रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू ये वैल्यू और फिर प्लस में c। सो फ्रॉम 1 मैं बोलने वाला हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या जाएगा y e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 29 ये ब्रैकेट 2 साइन 5x माइनस 5 cos 5x प्लस c। थ्रू आउट आप e रेज टू पावर 2x को डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ ओके। सो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं क्या है गिवन देखते हैं। काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं अब ये ओके y cos x है y के मल्टीपल में cos x है और इज इक्वल टू में है sin 2x। सो dy/dx प्लस y के मल्टीपल में था cos x और इज इक्वल टू में है sin 2x। सो अब इसको कंपेयर करते हैं
सो कंपेयर किया तो p तो है cos x और q है हमारे पास sin 2x। सो ये cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। इस बार बिल्कुल ही अलग टाइप का हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। सो सॉल्यूशन के लिए रखते हैं y e रेज टू पावर sin x, q है हमारे पास sin 2x। क्या sin 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोस x, है ना, और e रेज टू पावर sin x हमारे पास ऑलरेडी है। क्यों लिखा होगा अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए पावर sin x, यहाँ भी एक sin x और उसका डेरिवेटिव cos x dx के मल्टीपल में आपको नज़र आ रहा है ना। मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ। क्लियर? सो पुट sin x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा sin x का cos x dx dt में बदल जाएगा। तो ये किस में बदलने वाला है, y e रेज टू पावर sin x किस में लिखा जाएगा, ये बन जाएगा 2t e रेज टू पावर t dt, है ना। ये दोनों तो dt में बदल गए, इसकी जगह t आ गया और यहाँ इसकी जगह e रेज टू पावर t आ गया। क्लियर? दो एज इट इज़ था, अब बाई पार्ट यूज कर लें। सो देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस c। अब एक इंटीग्रेशन लास्ट बाकी है। सो 2t e रेज टू पावर t माइनस 2 e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन फिर से सेम प्लस c। अब t की जगह वापस से t की फिर से वैल्यू रख दें, क्या रखी थी हमने sin x, है ना। सो 2 sin x इंटू e रेज टू पावर sin x माइनस 2 e रेज टू पावर sin x प्लस c। थ्रू आउट आप e रेज टू पावर साइन एक्स से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से ख़त्म 2 sin x, यहाँ से भी ख़त्म एक्सपोनेंशियल, यहाँ से भी ख़त्म, लेकिन c के मल्टीपल में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड किया है तो ऊपर आके वो माइनस पावर बन जाएगी, है ना। तो ये आ गया भाई हमारा पार्ट 3। ओके, ऐसे ऐसे आई थिंक हमारे पास 6 हैं, 8 7 पार्ट हैं, हाँ 7 पार्ट हैं। चलिए करते हैं फटाफट, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस ये हो जाते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट में गिवन है ही हमारे पास, सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ फोर्थ पार्ट, तो इसको हम अब डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो p किसके इक्वल आ रहा है -2 के, q आ रहा है cos 3x के। सो -2 का इंटीग्रेशन करें तो e रेज टू पावर -2x। सो सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, y मल्टीप्लाई e रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू q क्या है cos 3x मल्टीप्लाई e रेज टू पावर -2x dx प्लस c। 1 बोल दें क्योंकि हमें इस पर अब बाई पार्ट काम करना ही है, सो इसको हमने आई बोल दिया। cos 3x मल्टीप्लाई e रेज टू पावर -2x dx इंटीग्रेशन करें। सो देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव -1/2, सो ये आ गया। और फिर माइनस कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, लेकिन 3x का डेरिवेटिव 3 मल्टीपल में, इसी तरह से e रेज टू पावर -2x का e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव -1/2, तो इसको प्लस को माइनस बना देगा और 1/2 ये आ गया, ठीक है। एंड फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, -1/2 cos 3x e रेज टू पावर -2x एज इट इज़ -3/2, तो कोफिशिएंट है। देखिए फर्स्ट सेम sin 3x सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव -2 डिनोमिनेटर में, फिर माइनस फॉर्मूले का, लेकिन एक माइनस का 1/2 पहले से ही है तो कि +1/2 बन जाएगा। अब सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos 3x का 3 और e रेज टू पावर -2x का e रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय
-2 है ना। एंड dx, अब इसको हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं ताकि ये i में कन्वर्ट हो जाए। देखिए फर्स्ट टू में अभी तो कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, और ये टू आपस में 3/4 बन जाएंगे, राइट। साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर -2x। अब देखिए ये माइनस बाहर आकर इसको माइनस बना देगा, ये 2 और ये 2 आपस में 4 हो जाएंगे, एक 3 भी है तो 3 एक सेकेंड, यहाँ 1/2 नहीं, ये मैंने सिर्फ -1/2 यहाँ पर ले लिया था कॉमन, जबकि एक 3 भी तो है, तो ये 3 और एक 3 यहाँ से, तो ये 9 बनेगा, तो ये बन जाएगा 9/4 है ना, 9/4। तो जो बच गया अब उसको अकेला लिख रहे हैं, तो आप ध्यान दें तो ये हमारा आई नहीं है, बिल्कुल टॉप में जो इक्वेशन है उसको देखिए, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, आई के इक्वल। सो फर्स्ट टू में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, और ई रेज टू पावर -2x ये भी कॉमन ले लिया, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, cos 3x प्लस यहाँ बच गया 3 sin 3x। नेक्स्ट स्टेप में प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन गया 9/4 आई। अब इसको दूसरी तरफ लेके आए तो ये इधर आके क्या करेगा, प्लस करेगा 9/4 आई में, तो कितना बन जाएगा 13/4 आई। मैंने एक स्टेप यहाँ पर एडिशन करने का डायरेक्ट लिख लिया, 3 sin 3x as it is -2 cos 3x as it is। क्लियर। अब हमें i की वैल्यू निकालनी है, सो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर ही दिया था, 13 इधर आकर डिवाइड करेगा तो 1/13 ई रेज टू पावर -2x। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये वैसा ही बन रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, हल्का फुल्का वैसा ही पैटर्न है। तो फ्रॉम 1 से हम बोल सकते हैं हमारा पैटर्न क्या बन जाएगा, y ई रेज टू पावर क्या था, देखिए फ्रॉम 1 ई रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू में वो इंटीग्रेशन रख देते हैं और प्लस में c है। क्लियर। ई रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू में ये इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाई 13, ये ब्रैकेट 3 साइन 3x -2 कोस 3x प्लस c। ओके। सो ई रेज टू पावर 3x आप थ्रू आउट डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। कौन सा पार्ट था ये, पार्ट नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। इस बार y के मल्टीपल हैं -10x और ई रेज टू पावर x साथ में है। फिफ्थ क्या गिवन है, dy/dx -y 10x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, कुछ ऐसा गिवन है ना। चलिए देखते हैं, फिर डायरेक्टली अब इसको कंपेयर ही कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस की ज़रूरत हमें नहीं है। ज़्यादा क्या मतलब, कुछ भी चेंजेस की इसमें ज़रूरत तो है ही नहीं। सो p किसके इक्वल आ गया, -10x के इक्वल आ गया, q ई रेज टू पावर x के इक्वल है। सो -10x का इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट होता है, लेकिन अभी अभी पहले कौन से पार्ट में था, थर्ड के किसी पार्ट में था, तो हमने इसका क्या किया था, कोस में चेंजेस कर लिया था, है ना, ताकि ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाए। लॉग ऑफ कोस एक्स, ई और लॉग अब आपस में ख़त्म होंगे तो सिर्फ कोस एक्स बच गया। सो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y मल्टीप्लाई कोस एक्स एंड q ई रेज टू पावर x इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस c। फिर से रिपीटिंग पार्ट है, उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। सो फटाफट करते हैं। देखिए हमने इसको i मान लिया, कोस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करें तो ये क्या बन रहा है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से बाई पार्ट। तो देखिए कोस एक्स ई की पावर एक्स, फिर से फर्स्ट सेम
सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स, और ये आई के इक्वल आ गया, है ना। तो इन दोनों में से तो हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम बना था और आंसर भी हमारे पास सेम ही आ रहा था, है ना। और ये माइनस आई, ये माइनस आई इधर आकर माइनस आई के साथ ऐड हो जाएगा तो 2i, सो ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, सो आई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर। सो फ्रॉम 1 हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, y कोस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी, है ना। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये वाला आसान इसलिए हो गया क्योंकि e की पावर जो है वो भी सिंपल x थी और कोस का जो एंगल था वो भी x ही था। इनके अलावा अगर कुछ और बन जाता है तो उसमें मोस्टली हमें दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। चलिए 6th पार्ट करते हैं। y का कोफिशिएंट इस बार कोस एक्स है और आगे देखिए कितना लेंथी उन्होंने बना रखा है, ई रेज टू पावर साइन एक्स एंड मल्टीपल में कोस एक्स भी है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बन सकती है। सो ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का कोफिशिएंट था कोस एक्स और ई रेज टू पावर साइन एक्स और इसके मल्टीपल में है वो कोस एक्स। कोस एक्स को पावर में मत डाल देना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, बस हमें इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करें तो p कोस एक्स के इक्वल है, q ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स के इक्वल है। सो यहाँ है कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अच्छा वो तो मैच कर गया, सो ई रेज टू पावर साइन एक्स टू साइन एक्स हो जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड। तो देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर साइन एक्स, फिर q की वैल्यू ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर साइन एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। अब आप नोटिस करोगे, देखिए चलिए यहाँ तो बेस सेम है तो इनको एक बार कंबाइन करके दिखा देते हैं। तो ई रेज टू पावर 2 साइन एक्स हो जाएगा ये, है ना, और मल्टीप्लाई में कोस एक्स है, डी एक्स है प्लस सी। अभी देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स के मल्टीपल में है तो इसको हम टी मान सकते हैं। सो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये किस में बदल जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, तो ये किस में बदल गया हमारा, y ई रेज टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2t dt प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो y ई रेज टू पावर साइन एक्स और ई रेज टू पावर 2t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2t, लेकिन 2t का डेरिवेटिव 1/2, मतलब 2t का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा, मैं ऐसे कहना चाह रहा था। अब t की जगह वापस से हम t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, 1/2 ई रेज टू पावर 2 साइन एक्स एंड प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आप ई रेज टू पावर साइन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं इधर भी और सी को भी, तो उसके अकॉर्डिंगली हल्का फुल्का रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 6। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए p क्या आ जाएगा, -3 कोट एक्स आ जाएगा, है ना, और ये है साइन 2x, सो -3 कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखिए कोट का इंटीग्रेशन वैसे तो log ऑफ साइन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि अब माइनस भी है साथ में तो ऐसा करते हैं कोसिकेंट वाला यूज कर लेते हैं। e की पावर ये बन जाएगा 3 log ऑफ कोसिकेंट x, है ना। अब 3 जो है वो हमने कोसिकेंट की पावर में डाल दिया तो कोसिकेंट क्यूब x। अब e और log तो आपस में कैंसिल, क्या बच गया, कोसिकेंट क्यूब x बच गया हमारे पास। दिक्कत आएगी इसकी तो,
या नहीं? कोट का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें माइनस बचता है, ये माइनस फिर ये नीचे आएगी, बात वही पड़ती है एक्चुअल में। कोसिकेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी क्या हो सिचुएशन बन रही है। देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोसिकेंट क्यूब एक्स एंड q क्या है साइन 2x है। देखिए इनको खोल देते हैं सब कुछ, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 साइन क्यूब लिख सकते हैं, है ना, एंड डी एक्स प्लस सी। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वेयर बचेगा हमारे पास। क्लियर? सो बच क्या रहा है, एक बार वो कर लेते हैं, देखिए फिर उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे कि क्या स्टेप करना चाहिए। तो ऊपर तो बच गया एक कोस एक्स और नीचे बच गया साइन स्क्वेयर एक्स। तो साइन स्क्वेयर एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं 2 बार, डी एक्स प्लस सी। अरे वाह, बन गई बात। देखिए आसान हो गया, ये तो काफ़ी आसान हो गया। कई बार चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन वो इतनी होती नहीं है। देखिए कोस अपॉन साइन कोट होता है, और 1/साइन कोसिकेंट होता है। अब कोसिकेंट इंटू कोट किसका डेरिवेटिव होता है? कोसिकेंट का ही तो होता है, बस माइनस का ही तो फ़र्क है। तो यहाँ पे कोसिकेंट क्यूब एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स आ जाएगा, है ना, एंड प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं, कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर बच जाएगा, क्योंकि एक तो ऊपर ही है, और इसको डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड होगा। अब 1 कोसिकेंट स्क्वेयर को हम ऊपर लेके जाएं तो साइन स्क्वेयर लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको साइन क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी आंसर सही होंगे। क्लियर? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जितने भी पार्ट्स थे, आई थिंक थर्ड के 4 पार्ट थे और फोर्थ के 7 पार्ट्स थे, टोटल 11 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।